गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और सभी अपने अपने पढ़ाई में और अपने अपने कामों में ईमानदारी के साथ लगे होंगे। आज की मेरी वीडियो सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ शुरू हो रही है। सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ सभी के लिए और मुझे स्कूल भी जाना है। आज मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्योंकि लेट नाइट मैंने पढ़ाई की थी इस वजह से। और अभी मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ। बहुत अंधेरा सा है रूम के अंदर क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब है, तूफ़ान सा आ रहा है, बारिश भी हो रही है और बच्चे थोड़ा सा सहम से गए हैं। और मैंने फिर उनके साथ थोड़ी सी मस्ती की, खेल खेले तो थोड़ा सा जाके नॉर्मल हुए हैं बच्चे। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और अपनी फैमिली को छोड़कर आते हैं तो उनको बस मैडम पे ही डिपेंड होते हैं। तो अभी तो सब ठीक है, बारिश भी बंद हो गई है और हमने सबके साथ फ़ोटो भी ली। और अभी मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ। स्कूल से वापस आने के बाद का जो टाइम होता है मेरी फैमिली के लिए होता है, मेरे रेस्ट करने के लिए होता है। किसी का कमेंट आया था कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं क्या, आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं। तो जब मैं स्कूल से आती हूँ उसके बाद जो 1-1.5 घंटे का जो टाइम होता है मैं अपने बच्चों को देती हूँ। मेरी बेटी 11th में है और उसने कोचिंग ले रखी है तो उसे तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी हिंदी वगैरह में अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बता देती हूँ। बाकी साइंस है उसका, मैथ्स है, तो वो सारी चीज़ें वो अपने कोचिंग से ही कवर कर लेती है या फिर स्कूल से, तो उसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं। और मेरा बेटा है वो 4th में है तो उसका भी होम ट्यूशन है। लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम्स होते हैं या बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ कि क्या पढ़ रहा है, या कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मुझसे पूछ लेता है कि मम्मा मुझे ये नहीं आ रहा है। और एग्ज़ाम टाइम में तो पक्का है कि मैं उसे चाहे आधे घंटे ही दूँ लेकिन ज़रूर देखती हूँ कि होम ट्यूशन में उसने क्या क्या लर्न किया है या क्या रह रहा है, क्या उसे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ। आपने मेरे पहले की वीडियोस शायद नहीं देखी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उन्हें देखें क्योंकि उन वीडियोस में आपके सारे सवालों के जवाब हैं। और बच्चे तो सबके होते हैं और बच्चों को कौन नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और उनके साथ रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ऐसा नहीं है, मैं उनके साथ टाइम भी स्पेंड करती हूँ, खेलती भी हूँ, कभी टाइम मिला तो फ्री रहती हूँ तो, और पढ़ाती भी हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है मुझे। तो अपने बच्चों की फैमिली का सबका ध्यान रखते हुए ही मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ती ही रहती हूँ। जैसे आज काफ़ी लेट हो गया उनके साथ टाइम देते हुए। मेरे बच्चे के स्कूल में मदर्स डे के लिए 14 को मदर्स डे का कंपटीशन है तो जिसमें सारी मदर्स को पार्टिसिपेट करना है। वैसे मेरी छुट्टी होती नहीं है, कल और परसों यानी 12 और 13 में, यहाँ इलेक्शन होने हैं 13 को, तो 12 से ही मुझे इलेक्शन ड्यूटी के लिए निकल जाना होगा। 2 दिन की पढ़ाई भी मेरी अब ब्रेक होगी। हो सकता है कि कुछ क्लिप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्शन की दिखाऊं। वैसे तो ये चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती हैं लेकिन हाँ, कुछ तैयारियों के क्लिप्स जो होंगे वो मैं आपको दिखा दूँगी। और अभी आज मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ पढ़ाई में, मैंने आपको टाइम दिखाया था। और किसी के सवाल थे कि दीदी मैं आपसे ही मोटिवेट होके पढ़ती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि आप मुझसे मोटिवेट होके पढ़ रही हैं। बच्चे तो देखो सबके होते हैं और फैमिली भी सबकी होती है, काम भी घर के होते ही हैं करने। लेकिन अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें ही थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़े एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाने होंगे अपने। और ऐसा नहीं है कि कोई अपनी फैमिली को या घर के कामों को छोड़कर पढ़ता है, सबको साथ लेकर पढ़ते हैं। और मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि स्पेशली हाउसवाइफ हों या जो घर पे रहती हैं लेडी या जो वर्किंग वुमेन हैं और कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन तो हो ही जाता है। लेकिन अगर हमने सपने देखे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर को और बेटर बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही होती है। और बच्चों को थोड़ा भूख लग गई, उन्होंने कहा कि मम्मा मुझे नूडल्स बना दो। वैसे मैं मार्केट जाने के लिए तैयार थी लेकिन बच्चों को ये था नहीं, मैं मुझे मम्मा नूडल्स खाने हैं। तो बस अभी मैं उन्हें बनाने में लग गई हूँ क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ नया चाहते हैं खाने के लिए। और बनाने के बाद अभी मैं रात का डिनर वगैरह भी बना चुकी हूँ, सब ने कर लिया और सब सो रहे हैं। और कल इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए जाना है। इलेक्शन तो 13 को है परसों, लेकिन जाना होता है एक दिन पहले ही, पार्टी से मिलना होता है, सारी चीज़ें पहले से मैनेज करनी होती हैं। तो मैं अपने कपड़े वगैरह आयरन कर रही हूँ
क्योंकि हमें अपना एक बैग भी तैयार करना होता है जिसमें हर छोटी छोटी चीज़ जो हमारे ज़रूरत की होती हैं, वहाँ हमें जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है वो हम ले के साथ जाते हैं। तो बस अभी मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ। और घर में बच्चे रहेंगे और हम हस्बैंड वाइफ इलेक्शन में चले जाएंगे तो उनके लिए खाने पीने का भी पूरा अरेंज करके जाना होगा, क्योंकि बच्चे अपने आप से सब कुछ नहीं कर पाते हैं। बेटी भले ही बड़ी है, वो थोड़े कुछ नाश्ते वगैरह बना लेती है, लेकिन खाना पूरी तरह से सब कुछ नहीं बना पाती है। तो सारी व्यवस्था खुद को ही करना होता है। और हम इलेक्शन में जाते हैं तो लगभग 36 घंटे हमें लग जाते हैं, 2 दिन और 1 रात। तो कल के दिन और रात और परसों पूरे दिन, फिर परसों की रात को ही वापस आना होगा। वो भी जब हम अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, 10, 11, 12 कितने भी टाइम लग सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें घर पे सब कुछ बच्चों के लिए मैनेज करके जाना होता है। अगर हमारी फैमिली होती है तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। मेरे जैसे और भी वर्किंग वूमेन होंगी जो हमारी वीडियो को देख रही होंगी, सभी की इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, तो उन्हें पता ही होगा कि कितना कुछ मैनेज करना होता है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं बाहर रह के। बाकी अब मैंने अपना बैग तैयार कर दिया है और कपड़े वगैरह अपने उसमें रख रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जैसे टूथपेस्ट है, फास्ट कार्ड भी मैंने रख लिया, क्योंकि वहाँ रूम में जहाँ हम रुकते हैं तो मच्छर वगैरह भी काफ़ी लगने लगते हैं, क्योंकि इतनी व्यवस्था होती नहीं है। वो स्कूल होते हैं तो सब कुछ अपने साथ ले जाना होता है। और काफ़ी लेट हो गया है आज मुझे पढ़ाई के लिए, मुश्किल से 2 घंटे ही मिल पाएंगे और हो सकता है मैं सुबह लेट उठूँ। तो आज मैं रात को ही जो पढ़ पाऊँगी पढ़ाई कर लूँगी अपनी। और भी बहुत से सवाल ऐसे ही होते हैं लोगों के कि आप अपने घर को टाइम कब देती हैं, घर पे फैमिली को टाइम नहीं देती हैं, या बच्चों के साथ नहीं टाइम देती हैं, या बच्चों को पढ़ाती नहीं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं। 24 घंटे में 1 घंटे 1.5 घंटे उनके लिए हम निकाल ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे पढ़ती ही रहती हूँ या घर के काम ही करती रहती हूँ। छुट्टी वाले दिन मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो उनके साथ मैं थोड़ा खेल भी लेती हूँ बच्चों के साथ, और उनके साथ बातें करना और उनके स्कूल में क्या चल रहा है, तो ये सारी बातें हम उनके साथ शेयर करते हैं, वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे बिल्कुल कट जाते हैं। और अगर लाइफ में कुछ करना है तो फैमिली के साथ साथ भाई पढ़ाई पे भी तो हमें फ़ोकस करना ही होगा। और ये वीडियो जैसा कि मैंने टारगेट यूपी पीसीएस के नाम से बनाया है, तो मैं अपने व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की ही चीज़ें दिखाती हूँ, आपको शेयर करती हूँ। बाकी चीज़ें मैं नहीं शेयर करती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें शेयर करनी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। वैसे मेरी शादी की जो वीडियोस थी वो भी मेरे पास हैं, लेकिन मैंने इस पे नहीं डाली। एक आध वीडियो ही ऐसे डाल दी थी, नहीं डाली बाकी की। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो भी आपको शेयर कर सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमारा चैनल है वो स्टडी से रिलेटेड है और हम अपनी पढ़ाई का ही ज़्यादा करके दिखाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा इस पर नहीं डालना सोचा कि लगेगा लोगों को कि अपने घर के अपनी फैमिली की चीज़ें दिखा रही है। और चैनल का नाम रख रखा है टारगेट यूपी पीसीएस, तो बस इसीलिए मैं पढ़ाई से ही रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और उसी से रिलेटेड जो वीडियो है वो आप तक पहुँचती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। और अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी मैं सोने जा रही हूँ। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।